चिक्सलाब एस्टेरॉयड धरती से न टकराती, हम मानव का भी अस्तित्व में ही नहीं आती। पृथ्वी के पास सोलर सिस्टम के बाकी ग्रहों जैसे एक से ज्यादा मून होते तो चंद सेकंड में ही पूरी पृथ्वी से जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर पृथ्वी अपने ऑर्बिट से भटक जाती है तो पृथ्वी की कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी। आज से 65 मिलियन साल पहले चिक्सलाब एस्टेरॉयड धरती से न टकराती और डायनासोर कभी न मरती तो सबसे पहले तो पूरी दुनिया का पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता। करेंट सिचुएशन में डायनासोर सबसे बड़ा जीव होता और अपने फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से सभी जानवरों पर राज करता। ऐसे में डायनासोर्स की एनिमल किंगडम में मोनोपोली होती और वे लगातार शाकाहारी पशुओं, हाथी, जिराफ और हिरण जैसे और भी जानवरों का शिकार करती, जिससे डायनासोर्स की जनसंख्या में तो वृद्धि होती पर अन्य सभी जानवरों की संख्या कम हो जाती। डायनासोर्स की मोनोपोली से कोई भी स्पीसीज धरती पर इवॉल्व नहीं कर पाती और जो इवॉल्व करते भी उनकी स्पीड नॉर्मल से 8-9 गुना धीमी होती। इस तरह चिक्सलाब एस्टेरॉयड धरती से न टकराती और डायनासोर जैसे बड़े बड़े जानवर खत्म नहीं होते तो उस समय के चूहे जितने छोटे मैमल्स लगातार शिकार होने की वजह से विलुप्ति के कगार पर आ जाते और डायनासोर्स के रहते हम मानव का भी अस्तित्व में ही नहीं आते। नेक्स्ट, तो अगर पृथ्वी के पास सोलर सिस्टम के बाकी ग्रहों जैसे एक से ज्यादा मून होते तो क्या होता? तो दोस्तों, अगर पृथ्वी के पास सिंगल मून की जगह मल्टीपल मून होते तो शायद आज हम यहाँ बात नहीं कर रहे होते। ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ जुपिटर और सैटर्न जैसे बड़े प्लैनेट के पास इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि वो बड़ी आसानी से मल्टीपल मून्स को अपने अपने ऑर्बिट में स्टेबल रख पाता है, जबकि वहीं पर पृथ्वी की ग्रेविटी वीक है, जिसके कारण वो मल्टीपल मून को कुछ घंटों तक ही अपने ऑर्बिट में रख पाएगा, जिसके बाद वे सभी मून आपस में कोलाइड हो जाएंगे और पृथ्वी से ही आकर टकरा जाएंगे, जिससे चंद सेकंड में ही पूरी पृथ्वी से जीवन समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि ऊपर वाले ने जिसको जितना दिया है पर्याप्त है। पर आप बताइए कि मंगल के पास कितने मून हैं? नेक्स्ट, हमारी पृथ्वी 29 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सूर्य का चक्कर लगा रही है और अगर पृथ्वी अपने ऑर्बिट से भटक जाती है तो उसे जुपिटर तक पहुंचने में 240 दिन लगेंगे। अब जैसे ही हमारी पृथ्वी ऑर्बिट से भटककर मार्स के पास पहुंचेगी तो जुपिटर हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब थोड़ा और आगे जाने पर पृथ्वी का एस्टेरॉयड बेल्ट से सामना होगा, जिस समय आकाश का नजारा बेहतरीन होगा, साथ में खौफनाक भी, क्योंकि एस्टेरॉयड बेल्ट में पृथ्वी का बड़े बड़े एस्टेरॉयड से सामना होगा, जिनमें से अगर कोई एक पृथ्वी से टकरा गई तो फिर पृथ्वी की कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर चलो इससे पृथ्वी बच भी जाती है तो अब पृथ्वी जुपिटर के पास पहुंच जाएगी और जुपिटर के भारी भरकम ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी की वेलोसिटी 250 गुना बढ़ जाएगी। अब जैसे ही दोनों प्लैनेट के एटमॉस्फेयर आपस में टकराएंगे तो घर्षण की वजह से चंद सेकंड में ही धरती का टेम्परेचर लाखों डिग्री तक पहुंच जाएगा और अगर हम मानव अभी तक बचे हुए थे तो हम जल भून कर नष्ट हो जाएंगे। पर हाँ, जुपिटर से टकराने पर पृथ्वी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर एक गैस जायंट है और उसका कोई सरफेस नहीं है, मतलब कि पृथ्वी जुपिटर के अंदर ही समा जाएगी। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो,